अयोध्या में रामलला की पहली मंगला आरती सुबह 4:30 बजे हुई। रामलला को जगाने के लिए हुई पहली आरती। अयोध्या के राम मंदिर में आज से रामलला के हो रहे हैं दर्शन। 5 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की संभावना। राम मंदिर के बाहर सुबह से हजारों भक्तों की भीड़ रामलला के दर्शन के लिए देश भर से पहुंच रहे हैं राम भक्त। दर्शन के लिए कई दिनों से अयोध्या में रुके हैं श्रद्धालु। कहा, ये भीड़ तो सदा रहेगी, हम दर्शन करके ही जाएंगे। भारी भीड़ में अपने मासूम बच्चे को लिए पहुंचे पुणे के श्रद्धालु बोले, हमें भारी भीड़ की चिंता नहीं है, हम सिर्फ रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। अयोध्या के लता चौक पर राम भक्तों से बातचीत। राम मंदिर का क्रेडिट मोदी योगी को दे रहे लोग। कहा, बीजेपी को जिताएंगे। राम भक्त बोले, बीजेपी ने जो कहा था वो मोदी ने करके दिखाया, कांग्रेस पूरी तरीके से हो जाएगी खत्म। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी भारी भीड़। पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पीएम मोदी ने किया एक्सपोस्ट। लिखा, 22 जनवरी को हमने अयोध्या में जो देखा वह आने वाले वर्षों तक हमारी स्मृतियां अंकित कर रहेगी। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बोले, दिव्य दिखाई दे रही है अयोध्या नगरी, दिख रही है त्रेता युग की झलक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में मनाई गई दिवाली। सरयू के राम की पैड़ी पर जलाए गए 1,11,111 दिए। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में मनाया गया दीपोत्सव। दियों से बनाई गई राम मंदिर की आकृति। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वाराणसी में विशेष गंगा आरती। दशाश्वमेध घाट पर जलाए गए 11,000 दीपक। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भी की गई विशेष गंगा आरती। हजारों की तादाद में राम भक्त हुए आरती में शामिल। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में मनाया गया दीपोत्सव। 11,000 दियों से जगमगा गया मंदिर। मध्य प्रदेश के ओरछा में मनाई गई दिवाली। बेतवा नदी में विशेष आरती। 51,000 दिए जलाए गए। इंदौर के पितरेश्वर मंदिर में लेजर शो का आयोजन। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के मौके पर कार्यक्रम। शिरडी के साईं मंदिर में मनाया गया दीपोत्सव। पूरे मंदिर में राम भक्तों ने जलाई राम ज्योति। पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में मनाई गई दिवाली। मंदिर में जलाए गए 11,000 दिए। जयपुर के रामनिवास बाग में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर ड्रोन शो का आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हुए शामिल। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में बनाई गई राम मंदिर की रेप्लिका। भव्य कार्यक्रम के दौरान जमकर की गई आतिशबाजी। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में दीपोत्सव। लोगों ने दीप जलाकर मनाई ख्वाहिशें। हैदराबाद के चार मीनार के पास भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर दीपोत्सव का आयोजन। मंदिर में जलाए गए 1,051 दीप। उद्योगपति मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया हुआ राममय। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रोशनी से सजाई गई इमारत। मुंबई के वर्सोवा बीच पर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पेश की गई अनोखी प्रस्तुति। एक थिएटर ग्रुप में रामेश्वरम की तर्ज पर शिवलिंग बनाकर की पूजा। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में लोगों ने मनाया दीपोत्सव। नाच गाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की मनाई खुशी। नोएडा के सेक्टर 137 में भी 11,000 दिए से भव्य सजावट। सेंट्रल पार्क की सड़क रोशनी से जगमगाई। श्रीनगर में भी मनाया गया दीपोत्सव। घंटाघर लाल चौक पर जलाए गए दिए। बिहार के जयनगर में अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर एक नए राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अयोध्या कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालुओं में दिखा जोश। सरयू नदी में लगा रहे डुबकी। नेपाल में जनकपुर भी दियों से जगमगाया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जबरदस्त लाइटिंग। लंदन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर मना जश्न। श्री राम मंदिर में भंडारा का किया गया आयोजन। भंडारे में दिखी लोगों की भीड़। ढोल नगाड़ों की थाप पर मनाई गई खुशियां। आयरलैंड में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मराठी समाज के लोगों ने की भव्य पूजा। भारत के राजदूत अखिलेश मिश्रा हुए समारोह में शामिल। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री ट्रॉड मैक्ले ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बधाई दी। कहा, यह सभी भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्वालियर में बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में पधारे भगवान राम। अब भारत को विश्वगुरु बनाना हमारा काम। 34 साल बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पहनी माला। राम मंदिर बनने तक माला नहीं पहनने का था प्रण। मदन दिलावर ने लिया एक और प्रण। मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर बनने तक करेंगे एक टाइम भोजन। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक्सपोस्ट। लिखा, राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, न्यायिक प्रक्रिया के बाद हुई प्राण प्रतिष्ठा। पीएम मोदी ने बनाया बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम। राम मंदिर पर बोले केरल के सीएम पी विजयन। पीएम मोदी ने धर्म के कार्यक्रम को सरकारी बनाकर संवैधानिक मूल्यों का किया अपमान। कोलकाता में बोले नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी, भगवान रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान। दूसरे धर्म के लोग भी बहुत खुश हैं। गुजरात दौरे पर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा। गांधीनगर लोकसभा ऑफिस का किया उद्घाटन। सीएम पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल मौजूद। महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ेगी महासचिव अगाड़ी। 1-2 मीटिंग के बाद सीटों का बंटवारा होगा फाइनल। महाराष्ट्र कांग्रेस के इंचार्ज रमेश चेन्निथला का बयान। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने शुरू की पदयात्रा। पुणे से
नरंजन गांव के पदयात्रा शुरू। मनोज जरांगे पाटिल बोले, हम मुंबई का मार्च जारी रखेंगे। आजाद मैदान या शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की अनुमति मिलने की उम्मीद। नासिक से बुधवार को चुनावी बिगुल फूकेंगे उद्धव ठाकरे, एक रैली को करेंगे संबोधित। गुवाहाटी में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने असम के लोगों पर जबरदस्त जबरन बीजेपी और आरएसएस थोपने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री पर लगाया आरोप। गुवाहाटी की निजी यूनिवर्सिटी में उनके कार्यक्रम को होने से रोका गया। राहुल बोले, लोगों को अपनी मर्जी से सोचने तक नहीं दिया जा रहा है। देश के हर शैक्षणिक संस्थान में ऐसा हो रहा है। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, लहराए पोस्टर की नारेबाजी। असम सरकार और बीजेपी का जताया विरोध। राहुल को रावण कहे जाने पर भड़के असम कांग्रेस चीफ भूपेंद्र बोरा। कहा, सीएम हेमंत खुद रावण, उनके राज में महिलाएं सुरक्षित। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस को दी नसीहत, कांग्रेस को राहत दी। 29 जनवरी को राहुल गांधी की जनसभा में शामिल होंगे नीतीश कुमार। 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। किशनगंज में करेगी पहली जनसभा। पटना में गवर्नर से मिलने पहुंचे सीएम नीतीश, मंत्री विजय चौधरी भी साथ रहे। वीसी की नियुक्ति के सिलसिले में मुलाकात। हुडा रिफंड स्कैम केस में ईडी की रेड। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली समेत 18 जगहों पर छापे। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर तलाशी। मुंबई में एनसीपी शरद गुटका पोस्टर वायरल। समर्थकों के 24 जनवरी को ईडी ऑफिस आने की अपील। ईडी ने रोहित पवार से पूछताछ को भेजा समन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर से भेजा समन। 27 से 31 जनवरी के बीच होना होगा पेश। भोपाल में माइनिंग प्रदर्शनी का आयोजन। सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हुए शामिल। एलन मस्क ने यूएन में संशोधन पर किया जोर। सुरक्षा परिषद में भारत और अफ्रीका को स्थायी सीट देने का किया समर्थन। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने पीएम मोदी के बयान को किया कोट। कहा, इतिहास की झिझक को पार कर चुका इंडिया यूएस का रिश्ता। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लाने का किया ऐलान। देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाएगी केंद्र सरकार। दिल्ली के संविधान सदन में नेताजी को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, खड़गे, लोकसभा स्पीकर बिरला ने दी पुष्पांजलि। संविधान सदन में पीएम मोदी ने की छात्रों से बातचीत। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर संवाद। पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। लिखा, आजादी के लिए उनका समर्पण सभी के लिए प्रेरणा। बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। लिखा, अपने आदर्शों के प्रति रहे दृढ़ समर्पित, लोगों को दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। पीएम मोदी आज पराक्रम दिवस कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। लाल किले पर 31 जनवरी तक चलेगा उत्सव। पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। राष्ट्रपति मुर्मू का पोस्ट। लिखा, राष्ट्र सदैव कृतज्ञता से याद करेगा। राहुल गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर दी श्रद्धांजलि। देश की आजादी में उनके योगदान को याद किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पोस्ट। लिखा, उनके ओजस्वी विचार आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने नेताजी की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। 128वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने नेताजी को बताया भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक। कहा, देश के युवाओं को आजादी के पराक्रम के साथ जोड़ा। पटना में सीएम नीतीश ने नेताजी की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाला साहेब ठाकरे की जयंती। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने दी श्रद्धांजलि। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन। जयंती पर सीएम ममता ने चढ़ाए फूल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 128वीं जयंती पर अगरतला में सीएम मानिक साहा ने की पुष्पांजलि। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने रैली निकाली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर डोरीना क्रॉसिंग से मार्च। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल। भारी ठंड में भी जवानों में दिखा जोश। रिपब्लिक डे फ्लाईपास्ट में डकोटा के साथ उड़ेंगे 2 डोनियर DO-228 प्लेन। टेंगेल फॉर्मेशन में भरेंगे उड़ान। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में पुलिस की पेट्रोलिंग। यमुना खादर, गीता कॉलोनी, गांधीनगर में मार्च। बोट से नदी में निगाहबानी। राजस्थान पहुंचे UNGA प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस। शानदार स्वागत के लिए पोस्ट कर किया धन्यवाद। मिजोरम के लेंगपुई एयरपोर्ट पर बर्मी सेना का प्लेन क्रैश। सवार 14 लोगों में से 6 घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। भीषण शीतलहर की चपेट में कश्मीर घाटी। ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे तापमान। तमिलनाडु के ऊटी में तापमान में भारी गिरावट। 2.1 डिग्री तापमान दर्ज। बर्फ हुई ओस की बूंदें। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी। लोधी रोड इलाके में ठंड से बचाव के लिए लाफ तापते रहे लोग। ट्रेनों पर भी कोहरे की मार। दिल्ली आने जाने वाली 28 ट्रेनें काफी लेट। घने कोहरे की चपेट में प्रयागराज। शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। यूपी के अलीगढ़ में शीतलहर से परेशानी बढ़ी। घने कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम हुई।
जयपुर में कड़ाके की ठंड और कोहरे की डबल अटैक, विजिबिलिटी बेहद कम। महादेव ऐप के 2 आरोपियों पर 13 दिन की जुडिशियल कस्टडी, नितिन टिब्बरेवाल, अमित अग्रवाल भेजे गए जेल। हैदराबाद के दिलसुख नगर बस डिपो में आग लगने की एक और घटना, 2 बसें चली। पुणे के चिंचवड़ इलाके में एक गोदाम में लगी आग पर काबू पाया गया, आग की चपेट में आए 2 लोगों की गई पहचान। गाजियाबाद में बीती रात एक सोसाइटी के अपार्टमेंट में लगी आग, लोगों में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, हादसे की वजहों की जांच जारी। बलिया में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, काफी दूर से दिखाई दी आग के लपटे। आग लगने के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी, लोग घरों से निकले बाहर। तमिलनाडु के कोटागिरी में अम्मनोर मंदिर में कम्बतारायर त्योहार की धूम, कोठार आदिवासियों ने पारंपरिक संगीत पर किया डांस। कुनो नेशनल पार्क में चीता ज्वाला ने 3 शावकों के दिए जन्म। हाल ही में चीता आशा ने भी 3 शावकों को जन्म दिया था। गाजा में हमास का घातक हमला, 10 इजरायली सैनिकों की मौत, विस्फोटक तैयार कर रहे सैनिकों पर हमास ने दागा रॉकेट। गाजा पर पिछले 24 घंटे में इजरायल ने किए 20 हमले, 190 फिलिस्तीनियों की मौत जबकि 340 से ज्यादा घायल। गाजा पर दक्षिणी इजरायल की तरफ से हवाई हमले जारी, फ्लेयर्स की रोशनी से रात भर चमकता रहा आसमान। दक्षिण इजरायली सीमा पर इजरायली टैंक्स का दिखा जमावड़ा, आईडीएफ ने खान यूनिस पर तेज की जमीनी कार्रवाई। इजरायली सेना ने खान यूनिस के कई इलाकों पर टैंक से बमबारी की, सैन्य वाहनों से सैनिकों और हथियारों को पहुंचाना जारी। गाजा के खान यूनिस में आईडीएफ के सैनिकों की कार्रवाई लगातार जारी। इजरायली सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच हो रही आमने सामने की जंग। इजरायली सैनिक इमारतों के मलबे में ले रहे तलाशी, इजरायली सेना ने जारी किया कार्रवाई का वीडियो। इजरायली सेना के लगातार हमले के बाद खान यूनिस में लोगों का पलायन जारी। हजारों की तादाद में लोग राफे सीमा की तरफ भागने को मजबूर। गाड़ियों पर जरूरी सामान लेकर लोग मिस्र की सीमा की तरफ कर रहे हैं पलायन। सवारी नहीं मिलने पर हजारों लोग पैदल पलायन करने को मजबूर। इजरायली सेना ने लेबनान में किया जोरदार हमला, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को उड़ानों का दावा किया। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो किया जारी। लगातार हुए हमले में कई मिलिट्री स्ट्रक्चर तबाह होते नजर आए। अमेरिका के टेक्सास में संदिग्ध ने गोली मारकर किया सुसाइड, शव बरामद, शख्स पर 7 लोगों की हत्या का था आरोप। अमेरिका के साउथ बेंड में एक मकान में लगी जानलेवा आग, 5 बच्चों की जलकर मौत। मकान की आग में एक फायर फाइटर सहित 2 लोग जख्मी, आग के कारणों की हो रही है जांच। इंग्लैंड और आयरलैंड के तटीय इलाकों में तूफानी हवा और बारिश का कहर, आयरलैंड के समुद्र में उठने की लगी ऊंची लहरें। इंग्लैंड के कई इलाकों में तूफान की वजह से बिजली व्यवस्था ठप, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा। चीन के वूशी प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप, 120 से ज्यादा मकान ध्वस्त, 6 लोग घायल। दक्षिण पश्चिमी चीन के यूनान प्रांत में भयंकर लैंडस्लाइड, अब तक 11 लोगों की मौत, मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका। भारी बर्फबारी की वजह से राहत के काम में आ रही है मुश्किलें, अब तक 500 लोगों को किया गया रेस्क्यू। अफगानिस्तान में एक निजी रूसी विमान हुआ क्रैश, 2 लोगों की मौत, 4 लोगों को बचाया गया। राजधानी काबुल से करीब 250 किलोमीटर दूर बदख्शान प्रांत में विमान हुआ क्रैश, हादसे की वजह का अभी तक पता नहीं चला। विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट नहीं खेलेंगे, निजी वजह से नाम वापस लिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका, ट्रेविस हेड कोविड पॉजिटिव पाए गए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मैक्सवेल को अस्पताल में होना पड़ा भर्ती, एडिलेड में पूरी रात पार्टी की थी। बीबीएल की एक पारी में जोश ब्राउन ने क्रिस गेल के सर्वाधिक सिक्सर का तोड़ा रिकॉर्ड 12 छक्के लगाए। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। नीदरलैंड के वेस्ली और क्रोएशिया के निकोला मेक्टिक की जोड़ी को हराया। पेरिस ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट के लिए अर्जेंटीना, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया के साथ पूल बी में भारत, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किया ऐलान।